अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आधे घंटे की मेरी तकरीर सुन लीजिए जी। अभी बहुत सारे सब उछल रहे थे, अगर इनसे पूछ लूं नमाज की शर्तें कितनी, बेटा है को पता नहीं है। रात भर जलसा करने वाले सुन्नियों, इस बात को गांठ बांध के रख लो, 5 साल गुजरने के बाद ये पब्लिक भी तुम्हें नहीं मिलेगी, इसे लोग खा जाएंगे। और सिर्फ स्टेज पे बैठ करके हु हल्ला कर लेना कि हम जिंदाबाद हैं, बकिया सारे मुर्दाबाद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा दूर से मैं आया हूं। मैं जलसा करने वालों से गुजारिश करूंगा, जलसे 12 बजे तक खत्म कर दिया करो। जिस भी खतीब को बुलाओ, जिस भी शायर को बुलाओ, जलसा 12 बजे तक होना चाहिए, वरना जैसे हमारी कौम आज तक जाहिल है, ऐसे ही जाहिल रहेगी। भारत में हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता, सुन्नियों से ज्यादा। लेकिन अल्लाह के इज्जत की कसम, जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इनसे कोई मसला पूछ के देखो, क्या आता ही नहीं। क्यों? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे मरे हुए लोगों, तुम क्या जिंदाबाद हो सकते हो? तुम्हें शर्म तो नहीं आती है? इतनी बेगैरत लोग बेगैरती का मुजाहरा करते हो तुम। वक्त की कीमत है। कभी मुंबई गए हो? आदमी जल्दी पेशाब करने नहीं जाता है। कितने करीबी आप क्यों ना हो, चाय पिला के फुर्सत ले लेता, उसके पास इतना वक्त नहीं है। और आपके पास इतना वक्त है कि फजर तक हु हल्ला करते बैठ के। नमाज तुम्हारा बाप पढ़ेगा फजर की। इतने अंडे बच्चे बैठे ना सामने, इन्हें कुछ नहीं आता, इस्तिंजा करना नहीं आता इन लोगों को। कम से कम बेदार रहते हुए आदमी कोई बात समझा दी जाए, उसकी समझ में आए। डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर हमारे जलसे में नहीं आते हैं। घसियारे, भैंस चराने वाले, ठेला लगाने वाले, केला बेचने वाले, तरकारी ये आते हमारे जलसे में। जिन डॉक्टर साहब के पास अभी हम मेहमान थे, उनके घर पे वो आके बता के गए, मैं सोने जा रहा हूं। हजरत क्या कहा उन्होंने? आप थे इधर बैठे हुए? मैं सोने जा रहा हूं, इसलिए कि अब इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी जागने की नहीं है। तो क्वालिफाइड तबका हमसे तो ऐसे दूर जा चुका। हिंदुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटी है, किसी यूनिवर्सिटी में एक भी सुन्नी लेक्चरर मुझे बता दो आप, इल्ला माशाअल्लाह। सल्फी, कासमी, इस्लाही, फलाही, मजाहिरी, नदवी, मौदूदी, ये प्रोफेसर है। मदरसे में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं सुन्नियों के, 95% बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं। वहां पर तुम्हारे बच्चों के ईमान के तहफ्फुज की कोई गारंटी है? नारे लगाने से कौम जिंदा रहती ना, तो ख्वाजा 70 साल तक ये पीठ सोने के लिए जमीन से नहीं लगाए थे। कौमें नारों से जिंदा नहीं रहती हैं, मैक्सिमम वर्क से जिंदा रहती हैं।
इमाम बुखारी ने 40 साल तक सूखी रोटी और घास खाया है, आंतें सूख गई थी। इमाम आजम ने 45 साल तक तकबीर उला के साथ नमाज अदा की है और 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। सुन्नी जुम्मा पढ़ता है। 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, किसी एक मुल्क से आप यानी हम सुन्नियों का कोई राहो रस्म है? बताइए मुझे। किसी मुल्क के जो मुस्लिम मुल्क कहलाते हैं, हम सुन्नियों की किसी मुल्क वालों से नहीं बनती है। बस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हुल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, रात भर जागने के हम सुन्नी हैं। 10-15 देग बिरयानी खा जाएंगे, गला फाड़ करके शरबत पी लेंगे, ताजिए उठा लेंगे, अल्लम बल्लम गल्लम निकाल लेंगे। हाँ, इनका उर्स उनका उर्स उनका उर्स करके बस जिंदाबाद 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 कहने से कोई कौम जिंदाबाद नहीं होती है महोदय जी। तकरीर करूं, इजाजत हो तो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक तो जलसों में मुकर्रिर का टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको 20 मिनट तकरीर करनी है तो 21 मिनट मत कीजिएगा। कोई शायर हो, तुम्हें 4 शेर पढ़ना है तो 5वें का नंबर लगे तो जज़ाकल्लाह, नहीं मानता बिठा दो, अगर जलसा कामयाब करना चाहते तो। ये जलसों पे पैसे खर्च होते हैं, 10-10 रुपए, 50-50 रुपए कौम को इकट्ठा करना पड़ता है, तब पैसे इकट्ठे होते हैं, तब जलसा होता है, तब पब्लिक आती है। और इस जलसे को हम अपने तफरीह तबाह का सामान बना लें कि मेरी टोपी ऊंची रहे, मेरा जुब्बा कुब्बा सलामत रहे, मेरी जिंदाबाद के नारे लग जाएं। लानत है ऐसी जिंदगी, फटकार है ऐसी जिंदगी पर। नबी की इस भोली भाली उम्मत को हमने कहां पर उलझा रखा है। ये स्कूल नहीं जा सकते, मदरसे में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, सिर्फ जलसे एक माध्यम है दीन सीखने के। तो हम ये सिखा रहे हैं कि पूरी रात हू हा पू पा तू ता करते हैं, ये क्या सीखेंगे? 40 दिन के चिल्ला में एक आदमी जाता है, 40 हदीस याद करके आता है। यहाँ 40 साल के लोग कितने बैठे होंगे, जरा बता दें कितनी हदीसें याद हैं? लोग कहते हैं आप बहुत सख्त बोलते हैं यार। ये तहकीक का दौर है यार, रिसर्च का दौर है, पढ़ने लिखने का दौर है। वो दौर निकल गया। हजरत ने फरमा दिया, मान लीजिए आदमी कंपेयर करता, आप बोल क्या रहे हैं, 50 लोगों की तकरीर सुनता है, फिर समझता है इसमें अच्छा क्या और सच्चा क्या है। उस पर भी हम हू हा कर रहे हैं बैठे। जिस मजहब के मजहबी किताब का आगाज नुज़ूल के एतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ है, उस कौम के मानने वालों की तादाद पढ़ने लिखने के एतबार से ओनली 2% पढ़ा लिखा मुसलमान है दुनिया में, मुल्क हिंदुस्तान में 2%। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट उठा ले, मंडल आयोग की रिपोर्ट पढ़ ले, और जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, शेड्यूल कास्ट से निचले स्तर पर मुसलमान है तालीम के मामले में।
पूरे मुल्क में इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, साउथ इंडिया को छोड़ करके किसी मुसलमान का कॉलेज नहीं है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद साहब बना गए, एक जामिया मिल्लिया, एक जामिया हमदर्द है, और क्या आपके पास में कोई कॉलेज है आपके पास जहां आपकी बच्चियां हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सके, जहां आपके बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर ग्रेजुएशन तक तालीम दी जाती हो? गुजरात जाके पढ़िए, दीवारों पे लिखा है अस्पतालों के, यहां मुसलमानों का इलाज नहीं होता है। कोई अस्पताल है आपके पास में ढंग का? खुशी हुई जिन डॉक्टर साहब के पास ठहरे हुए, मालूम हुआ बड़ा अच्छा अस्पताल चलाते हैं। एरिया डिवाइड हैं कि इस इलाके में मुसलमान प्लाट नहीं खरीद सकता है, फ्लैट में मुसलमान फ्लैट नहीं ले सकता है, बिल्डिंग में बंगला नहीं खरीद सकता है। अभी जल्द ही गाजियाबाद के इलाके में इसी हफ्ते की रिपोर्ट, एक मुसलमान फैमिली फ्लैट में रहती थी, उसने सिर्फ आवारा कुत्तों को खाना खिला दिया तो आवारा इंसान उसके घर पहुंच गए, तुमने कुत्ते को खाना क्यों खिलाया? उस मुसलमान की पूरी फैमिली को पुलिस कस्टडी में ला करके जेल के सलाखों के पीछे डाला गया। इसी हफ्ते की रिपोर्ट। फिर भी आपकी आंख नहीं खुलती। आपकी बच्चियों को गैरों के कॉलेज में बुर्का के साथ एडमिशन ममनू करार दे दिया गया। तालीम वक्त की जरूरत है, ये कहकर आप छुट्टी नहीं पा सकते, वहां मत पढ़ाइए वहां मत पढ़ाइए। विकल्प दीजिए महोदय जी, विकल्प। कहां पढ़ाएं बच्चियों को, कहां तालीम दे बच्चों को? वहां नहीं पढ़े, वहां नहीं पढ़े, वहां नहीं पढ़े, कहां? तालीम जरूरी है, कंपलसरी है। आपके पास विकल्प है ही नहीं, कोई स्कूल नहीं। हमारे पास करोड़ों रुपए है जलसे करने के लिए, करोड़ों रुपए हैं मंथली बुजुर्गों के उर्स करने के लिए। स्कूल कॉलेज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। एक बंदा वली रहमानी नाम करके, दूसरी बिरादरी का, कोई ये भी 28-29 साल की उम्र होगी, वेस्ट बंगाल में उसने कॉलेज बनाया। कौम से उसने ऐलान किया मुझे 100 रुपए पर हेड चाहिए। 7 दिन में इसी कौम ने 7 करोड़ रुपए दिए हैं। जाके कॉलेज देख लो उसका। अगर हम हिंदुस्तान के स्टेट वाइज, 29 स्टेट हिंदुस्तान में हैं, हर स्टेट में कम से कम हमारा मानते हैं 100 उर्स तो होता ही, कम से कम एक उर्स पर 1 लाख रुपया तो लाजमी है। ये कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आ जाए तो कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर हम हर स्टेट के बुजुर्गों का उर्स शरई उर्स करने लग जाएं, बस शरई उर्स, और सारे पैसे रोक लें, तो पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में एक साल में एक यूनिवर्सिटी हम बना सकते हैं। मगर ऐ बसा आरज़ू के खाकशुदा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं अकेला चिल्ला रहा हूं पूरे मुल्क में। लोग कहते ये दीवाना हो गया, पागल हो गया। हाँ, यूं ही समझ लो कि हम पागल हो गए। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम जा रहे हैं, जो हम अपनी कौम की हालात देख रहे हैं ना, जहां कल तक 100% सुन्नी थे, आज 40% बचे हैं। लोग चर गए घास समझ करके।
जहां कल तक फातिहा और नियाज लगती थे जिन सुन्नियों घरों में, आज वहां शिर्क बिदअत और हराम के फतवे दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो ये बचा खुचा मजला है इसको बचा लो और ढंग से तरबियत करो। जलसे काम के बनाओ, काम के डुगडुगी बजाने के लिए नहीं जलसे होते। इन्हें दीन सिखाओ, दीन कि दीन है क्या। और फिर हम आह्वान करेंगे जलसा करने वालों को, किसी भी खतीब को बुलाओ, एक खतीब रहे जलसे में, 15 मिनट की कोई इफ्तिताही तकरीर हो जाए, तिलावत हो जाए, एक दो नात हो जाए और जलसा खत्म 12 बजे तक। आदमी जलसा सुन ले, दीन सीख ले, सो भी जाए, कल फजर की नमाज भी पढ़ ले। अगर उसे धंधा पानी करने जाना है तो वो जाकर वहां ऊँगता नहीं, अरे रात में जलसा में गया होता तो मुझे नींद नहीं आती। अब किसी को ड्यूटी करनी है, नौकरी कर रहा है, कोई धंधा पानी कर रहा है, वो वही ऊँग रहा बेचारा। इसलिए कि हमारी फजर जब तक अजान न हो जाए तब तक जलसा ही नहीं खत्म होता है। माशाल्लाह ये देखिए 1:35 तक तो हो चुके हैं। और इधर से पूरब जाइए ना, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, आधी तकरीर हमारी एक बार फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर अजान के बाद में। मुजफ्फरपुर में और मस्जिद में जब हम पहुंचे हैं तो हम 3 आदमी थे। ये कौम कहां जाती है? जिस कौम को हम दीन सिखाने के लिए बुलाए हैं वो कौम रात भर तो हुआ करती है, फजर में जाके सो जाती है। फिर हमारे इन जलसों का रीजन क्या निकलता है यार? क्या मतलब है? क्यों मर रहे हो जलसों के नाम? ये बिजनेस नहीं है जलसा। मुझे कोई शौक नहीं चल रहा था मुझे, फिर आप जलसे के लिए बुलाएं, कोई मतलब नहीं जलसा करना। बाज़ाब्ता एक तरबियत गाह होते जलसे, जहां पर कौम को दीन सिखाया जाता है। हालात बहुत बुरे हमारे। अगर अब भी हमने होश के नाखून नहीं लिए तो कुछ बचेगा नहीं बचाने के लिए, इतना नोट कर लीजिए आप। ये छोटे छोटे मकतब जहां पर इस्लाम की बाज़ाब्ता तौर पर तालीम दी जाती है और यूं कहना चाहिए जहां से इस्लाम जिंदा है, वो मदरसे हैं। लेकिन मदरसे बड़ी कसम पुरसी के आलम में चलते हैं। फ्री तालीम दी जाती है, जरा तालीम फ्री, किताब फ्री, लाइट फ्री, ठंडा पानी फ्री, खाना फ्री, कहीं कहीं ड्रेस फ्री, कहीं कहीं इलाज भी फ्री। पढ़ने कौन आता है? गरीब आदमी, लाचार आदमी। ये सोच के बच्चे को डाल के जाते हैं मदरसे में, इल्ला माशाल्लाह चलो पढ़े चाहे ना पढ़े, खा पी के मुश्तंडा तो हो जाएगा। यही ना, यही थिंकिंग है। लोग कहते पहले जैसे मौलाना नहीं पैदा होते, मियां पहले जैसे बच्चे तो दो हमें पढ़ाने के लिए। जो बिल्कुल मंद बुद्धि का बच्चा होता है उसे लाएंगे, हाफिज जी इसे आप डाल लीजिए, या कहीं नहीं चाहिए, इसे डाल लीजिए। किसी स्कूल ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, आप यही डाल दीजिए। जब मां ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया ना, तो कुतुबुल इरशाद की मंजिल पर फाइज होके कदमी हाज़ी अला रक़बति लिकुल्ली वलील्लाह का नारा लगा रहे थे। जब मां ने मोइनुद्दीन चिश्ती को मदरसे के हवाले किया तो अताए रसूल बनकर भारत में आए। जब मां ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को मदरसे के हवाले किया तो तख्तो ताज को लात मार कर सहरा नवर्दी करता हुआ दिलों की दुनिया पे हुकूमत करता हुआ दिखाई। जब मां ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया तो आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पर 107 इल्मों फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं।
एकदम सड़ा हुआ माल देते हो और तवक्को रखते हो कि इमाम गजाली पैदा हो, जलालुद्दीन रूमी पैदा हो। फिर भी ये मदरसों का एहसान देके उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर ये लिखते हैं मदरसे वाले। कुरान याद करना आसान है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। रब फरमाता अगर मैं कुरान को पहाड़ पे उतारता ना तो तुम देखते कि पहाड़ खौफे खुदा की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। जो बोझ कुरान का पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, उस बोझ को मुसलमान के 6 साल के बच्चे के दिल पर बर्दाश्त किया गया। 150 ग्राम का दिल होता है, इससे ज्यादा तो होता नहीं होगा। वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, कोई याद करने वाला? ना दीन की तालीम हमारे पास, ना दुनिया की तालीम हमारे पास। याद रखें, जो कौम पढ़ती नहीं है दुनिया उसे चप्पल बना के पहन लेती है। इल्म पैसों से खरीदा नहीं जाता है। अगर बदकिस्मती से कोई अनपढ़ किसी मुल्क की बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि तालीम की कोई वैल्यू नहीं है। इल्म फजल इलाही का नाम, ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता है। लोग डिग्रियां नहीं दिखा पा रहे हैं। ये पैसों से नहीं आता, पढ़ा जाता। असातिज़ा की बारगाह में जानू ये तलम्मुज़ तय किया जाता है, फिर तालीम मिलती है। अदब से, वक़ार से, मेहनत से, खिदमत से। आज की तारीख में अगर कोई एक थप्पड़ मार दे बच्चे को, हमारे राजस्थान में तो यहाँ भी शायद कानून होगा, अगर बच्चे को मार दिया ना और शिकायत कर दी तो मौलाना साहब जेल में जरूर जाएंगे। और कल क्या होता था, हम अब्बा स्कूल में लाते थे मदरसे में, हाफिज जी हड्डी हड्डी हमारी है, बच्चा सब कूट डालो तो हाफिज जी तैयार भाई, आज मजा आया, दे धुनाई। जिस लकड़ी के तख्ती पे लिखते थे उसी से पिटाई, चाहे किसी का सर फूटे चाहे किसी की हड्डी टूटे, इतना कूटे जाते थे। आज मार से पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाएगा आज की तारीख। यही वजह है मदरसे में कहतु तलबा का दौर चल रहा है, बच्चे नहीं पढ़ने आते। अभी इस महीने में कम से कम नहीं तो 2-2.5 दर्जन मदरसों के जलसे में जाना हुआ। कहीं 15 तालिब इल्म है, कहीं 18 तालिब इल्म है, कहीं 7 तालिब इल्म है, और कहीं किराए पे लाए गए हैं दस्तार बंदी करवाने के लिए। जरा जी एक हाफिज जी से मैंने पूछा तो मालूम पड़ा 7 दस्तार तो अब तक हो चुकी उनकी। एक जुब्बा मिल जाता है, पगड़ी शरीफ मिल जाती है, एक जोड़ा कपड़ा मिल जाता है, कुछ नकद राय मिल जाता है, यहाँ भी दस्तार, यहाँ भी दस्तार, यहाँ भी दस्तार। इनका भी मदरसे का नाम हो गया, उनके मदरसे का। कुछ इसी काम के लिए हाफिज है। मदरसों में बच्चे अब पढ़ने नहीं आते। वजह एक तो हमारा निजाम तालीम इतना फरसूदा है कि बस उसी घिसी पिटी डगर पे हम चले जा रहे हैं। आज का दौर जिद्दत पसंदी का दौर है। अब वो चटाई पे बैठने का जमाना गया। टेबल लाइए, कुर्सी लाइए, सुसज्जित बनाइए, कमरा खूबसूरत होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, शानदार दिखना चाहिए, तब बच्चे इंटरेस्टेड होंगे आपके मदरसे की तरफ आने के लिए। और यहाँ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। हाँ, मकान कमरा बन गया है तो दरवाजा लगने में 5 साल लग जाते मदरसे में। दरवाजा लग गया तो 3 साल के बाद खिड़की लगती है। बाथरूम बन गया है तो
दरवाजा बाथरूम का लगने में कई साल लग जाता, वो भी कुछ सही रहते कुछ टूट जाते हैं, कुंडी भी टूटी हुई। एक बार तो खैरियत हुई, अंदर तो हम बैठ गए, बाद में मालूम पड़ा अंदर कुंडी ही नहीं है, कोई आया नहीं, अल्लाह का शुक्र था। ये मदरसों के हालात हैं। तो कोई अपने बच्चे को पढ़ने भेजेगा आपके मदरसे में? कोई नहीं भेजेगा। आज के दौर की ये चॉइस है, हमारे बच्चे अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़े, तो हमें अपना वो मियार बनाने की जरूरत है। दूसरे ये कि बच्चों को मारना बंद किया जाए। हमने ये देखा है कि स्कूल और कॉलेज में और जहां नर्सरी स्कूल होते हैं वहां अच्छा इतना बोझ महसूस करते हैं माँ बाप बच्चे को। 3 साल का बच्चा हुआ बस ले गए स्कूल में। अगर कोई ऐसा स्कूल खोल ले हजरत कि पैदा होते ही जमा कर दो हमारे यहाँ, तो सब जमा कर देंगे। मौलाना आप जानो, आपका काम खाना, आप ही पालो, हम पैसा दे देंगे। इतना तंग दुनिया अपने बच्चों से, इसलिए कि अम्मा को फुर्सत नहीं है, दादी अम्मा मोबाइल लिए बैठी हैं, तरबियत कौन करे? अब जो बच्चे पढ़ने आते भी हैं ना, तो कोई ड्रेस नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई सफाई सुथराई नहीं, ऐसे ही पी पी दोनों नली चालू है और आगे मदरसे में पैजामा फटा हुआ है, कुर्ता फटा हुआ है, आगे मदरसे में यह सन्नर कुरान का 4 बारक पहले का गायब, 3 पीछे का गायब, आगे अम्मा ने 2 थप्पड़ मार के भेज दिया, जा 2 घंटा आप ही जगह दिमाग चाट के आ जाना। ये मिजाज सोचिए, मदरसे में बेचारा आ गया, ची ची पी पी करता करता घंटी लग गई ना, अब लाइन लगी है, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। एक हाफिज जी उधर डंडा लिए घूम रहे हैं, एक उधर। अब कोई आए तो बताओ, घंटी के बाद कोई बच्चा आया ना मदरसे में, इंटर हुआ, ए खबीस रुक उधर, वहीं खड़ा, अभी खबर लेता हूं तेरी। इतना जोर से डांट दिया, कभी कभी बच्चे पेशाब कर मारते। सुन लीजिए, जो सच्चाई वो मैं कह रहा हूं आपसे। सलाम हो गया, 2 हो गई ना, सब गए, इधर आ तेरी, इधर आ, मार मार के और देर में आ तेरी, ऐसे मार मार के। बच्चे अगर मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो पढ़ने नहीं आएंगे, ठीक है? इसके बरखिलाफ स्कूल में इतना होशियार है स्कूल चलाने वाले, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का रखा है, सज धज करके, लाली पाउडर लगा करके, ट्रे में 15 किस्म की टॉफी रखे हुए हैं, और जैसे बच्चा आता ना छोटा 3 साल का, वेलकम माय सन, वेलकम, हाउ आर यू फाइन माय लॉर्ड, चॉकलेट खाओ। दूसरे दिन वो चुप खुद ही रोएगा, हमको स्कूल छोड़ के आओ। अरे हाँ, ये है अपनी तरफ मुल्तफित करने का, इम्प्रेस करने का तरीका, जो हमारे मदरसों में नहीं। साउथ इंडिया जाना हुआ, मैंने महसूस किया हमारे नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के मौलाना लोगों को और कमेटी के लोगों को रस्सी में बांध करके 2 साल के लिए इनकी सजा दी जाए साउथ इंडिया में रहने के लिए, ताकि ये कुछ सीखें, ताकि मदरसा चलता कैसे है। एक बच्चा मौलाना भी बन रहा है, वकील भी बन रहा है, आलिम भी बन रहा है, डॉक्टर भी बन रहा है, आलिम भी बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये हमारे इस इलाके के लोगों को सीखने की जरूरत है। 2 साल पहले केरल की हाई कोर्ट में 51 मौलाना ने बाज़ाब्ता तौर पर वकालत की डिग्री लेने के बाद वहां पर नौकरी करना शुरू किया, वकालत करना शुरू किया हाई कोर्ट में, मौलाना प्लस वकील। और इस इलाके में हमारे मौलाना का है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमका तनख्वाह तो मिलता है।
जब ये घटिया थिंकिंग हो जाए तो बच्चे पढ़ेंगे। कल लोग अपने बच्चों के सीने में अपना इल्म उड़ेलते थे, उनका शौक ये होता था कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। कल जब बच्चे कहीं पढ़ाने जाएंगे ना तो लोग कहेंगे यार जब इतना काबिल ये बच्चा है, इसका उस्ताद कितना काबिल रहा। लोग इस्लाम के लिए मरते थे तब पढ़ाते थे। आज हमारे पास कुछ नहीं सकती, कुछ नहीं पढ़ते हमारे बच्चे। 10वीं 12वीं तक जाते जाते बाई ग्रेस पास होते हैं हमारे बच्चे। हाँ, और उस पर भी लड्डू बढ़ता है जरा, बाई ग्रेस पर। उन्हें यही नहीं पता ये बाई ग्रेस होता क्या है, घर वाले लड्डू बांटते हैं। तो 12 तक जाते जाते 14% मुस्लिम स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अरे यार नौकरी तो मिलेगी नहीं तो पढ़ने लिखने से क्या फायदा है। भाइयों, तालीम नौकरी के लिए नहीं, तालीम अगर कोई नौकरी के लिए सीखता है तो ये तालीम की तौहीन है। इल्म नौकरी के लिए नहीं, इल्म रोशनी के लिए, रोशनी के लिए। जिसके पास हो उसे भी वो इल्म रोशनी देता है, और वो शख्स जहां रहता है वो मुआशरा रोशन मुनव्वर हो जाता है, जो इल्म होता है। ये इल्म का मतलब है। तो इल्म इसलिए मत हासिल करो कि इसके जरिए से हमें नौकरी मिले, नहीं। बहुत कीमती चीज है इल्म, इसे हासिल कीजिए। तुम्हारे बाप आदम की वरासत है। हमारे अब्बा को फरिश्तों ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात की बुनियाद पे सजदा नहीं किया था, इल्म की बुनियाद पे सजदा किया था। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम। अल्लाह ने अशिया का इल्म, उसकी खुसूसियात आदम को सिखाई, तो आदम को फरिश्तों ने सजदा किया उनके इल्म की बुनियाद पर। इल्म कहीं से मिले उसे ले लो, ये तुम्हारे बाप का वरासत का खोया हुआ खजाना है। आप मुझे बताइए, आपके परदादा के नाम की कोई जमीन किसी किनारे लेखपाल ने बता दिया कि वहां तुम्हारे परदादा की जमीन निकलती है, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? अरे इतना वकील करेंगे, 20 साल चाहे मुकदमा लड़ना पड़े, जमीन लेके रहेंगे हमारे परदादा की है। तो इल्म तुम्हारे बाप आदम का, इसे लेकर क्यों नहीं रहते हो? नबी रहमत ने क्या फरमाया था? उतलुबुल इल्म वला बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो चीन में कोई बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती थी? चीन में जलालैन पढ़ाया जाता था क्या? तफसीर जुमल? कोई भी इल्म हो वो आपके बाप आदम की जागीर, उनकी वरासत है, उसे कलेक्ट कर लो, ये तुम्हारा खोया हुआ खजाना है। हालांकि हुकूमतें भी हमारी परेशान रहती है, वो नारे लगा अंगूठा टेक रहे ना एक, स्लोगन है। गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। हुकूमतें अभियान चलाती हैं, उस पर हमारा हाल ये है, हम घरी में बैठे रहेंगे, क्यों पढ़ने जाएंगे? अब्बा भी हमारे जाहिल थे और हम भी हमारे जाहिल रहेंगे। ये थिंकिंग हमारी। इल्म के बगैर तुम रब की इबादत भी नहीं कर सकते हो, दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते हो। जो कौमें तरक्की कर रही हैं वो पढ़ रही हैं, तब कर रही हैं, समझ रहे हैं? ये जो गली कूचे में झंडा लिए जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं ना, ये सब जाहिल गंवार लोग हैं। किसी एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, फिनिस्टर की औलाद को झंडा उठाते देखा आपने? ना ना ना,
कनाडा, जर्मनी, बर्तानिया, हॉलैंड, पोलैंड, यहां इनकी नस्लें पढ़ती हैं। मैं भी मंत्री, मेरा बेटा मंत्री, मैं एमएलए, मेरा बेटा एमएलए। तुम जाओ जिंदाबाद के नारे लगाओ। इधर जाना आज जुलूस निकाल करके, कल उधर जाना 2-4 बोतल की शराब हम पिला देंगे, कुछ पैसा दिहाड़ी दे देंगे, जाओ काम करो तुम। ये दुनिया में हो रहा। जो अल्लाह ने आंखें दी है ना, उसने फरमाया फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ओ आंख वालों, अगर तुम सूरदास नहीं हो तो देखो और इबरत हासिल करो। फ़अतबिरू या उलिल अलबाब, अगर तुम मंद बुद्धि के आदमी अकल से पैदल नहीं हो, अल्लाह ने शऊर दिया है, दुनिया का जायजा लो। दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्या कर रही है, इसे पहचानो। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ? अभी हमारे शायर साहब पढ़े थे ना, राजा तो मेरा खाजा है। पता है तुम्हें? 4 बार कोशिश की जा चुकी है गरीब नवाज के मजार को मंदिर साबित करने के लिए। है मीडिया पे निगाह तुम्हारी? अभी पिछले साल 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद में नंगे लोग जाके बैठ गए थे, जैनी लोग 50, और एक आधा दिन बैठे रहे मस्जिद के अंदर नंगे दुलंगे। अजमेर की सरजमीन के कुर्बो जवार में सुन्नियों की तादाद बहुत कम है, सब खा गए लोग। हम एक गांव जाके आए, कुल 88 किलोमीटर मकराना से अजमेर है। एक गांव का सर्वे किया है, गांव का गांव चाट गए देवबंदी। और हम अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, लोबान सुलगा रहे हैं, आज खाजा की छठी है, आज देख पकेगा, आज खाएंगे, खूब हुल्लाबाजी मचाएंगे। जब लोबान सुलगाते हैं ना, तो जैसे खाते हैं हवा, उसको धुआं को बेटे, ये हमारे सुन्नी करते हैं। हर मजार पे ये हो रहा है। किसके आगे रोया जाए? ना आपके पास मदरसों की कोई अहमियत है, ना स्कूल और कॉलेज की तुम्हारे पास कोई अहमियत है, और ना ही तुम्हें अपने बच्चियों की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज़ का कोई एहसास है। जब गैरों के स्कूल में आपकी बच्चियां पढ़ने जाएंगी, बड़ी प्री प्लानिंग के तहत आपकी बच्चियों को हाईजैक किया जाता है, उन्हें होटलों तक ले जाया जाता है, कैफे और बियर बार तक ले जाया जाता है। लोगों ने अपनी बच्चियों को आपकी बच्चियों के पीछे लगा दिया है। फिर उनकी शनाशाई उनके दोस्तों और यारों से होती है, फिर अखबार में छपता है, ओहो वो फला लड़की मुसलमानों की वो भाग गई और उसने जो है इस्लाम धर्म छोड़ दिया, फला के साथ शादी कर ली। इसके मुजरिम हम हैं और आप हैं। हमने वो माहौल नहीं दिया अपने बच्चियों को, जहां हिजाब में रह के हमारी बच्चियां कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे। हमारे पास हुल्लड़बाजी का माहौल है, शोर शराबे का माहौल है। हम करोड़ों रुपए जलसे पे खर्च करना जानते हैं, मगर यही पैसे इकट्ठा करके इसी शहर शोहरतगढ़ में आप एक स्कूल गर्ल्स कॉलेज नहीं कायम कर सकते बच्चियों के लिए। अगर नहीं तो डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिस खानदान की एक बच्ची जाती है ना, उसके पूरे घर पर लक्षण, ना उसके बहन की शादी का जल्दी रिश्ता आएगा, ना उसके भाई का रिश्ता आएगा। बाप निकलेगा गली में, लोग वो जा रहा था ना, इज्जत दांव पे लग जाती पूरे खानदान की। कुछ एहसास है आपको?
36 घंटे हो गए मुझे जागते हुए, अभी सोए नहीं। ये जो रो रहे हैं ना अभी हम बैठे आपके सामने, इसी रोने के लिए अब तक हम जाग रहे हैं। एक बाज़ाब्ता प्री प्लानिंग है। जलसे में कितना खर्च होगा, इतने मौलाना, इतने शायर, ये नकीब, ये फला, ये फला, अच्छा ये लो, इतना इकट्ठा करो और जलसा हो जाएगा। मैं पूछना चाहूंगा, इस जलसे के बाद कल से सर्वे करना, इस जलसे का रिफंड क्या मिला आपकी कौम को? ए चुप रहा बेटा, चुप रहा, वरना माइक फेंक के मारना भी जानता हूं। वो कोई और मुकर्रिर होगा। नमाज तो मैंने घर पे ही पढ़ ली थी, मुझे पता नहीं मस्जिद कितनी दूर थी, कहीं पास में रही होगी जी। कितने नमाजी हैं मुझे नहीं पता है। इमाम साहब हजरत कहाँ गए? और शाही साहब कई मन नहीं है भैया, बिल्कुल बेधड़क बोलिएगा। मस्जिद में कितने नमाज हैं? मोहल्ला पूरे मुसलमानों का है, 30-35 मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो क्या बकिया को क्या माना जाए? 30-35 ही को मुसलमान मान लिया जाए जो नमाज पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्या माना जाए? मुसलमान तो हैं वो कलमा पढ़ने की बुनियाद पर, जब तक वो किसी जरूरत दीन का इनकार ना करें उन्हें मुसलमान ही कहा जाएगा। लेकिन क्या इतनी गैरत मर गई है? जिस नबी के नाम पे खूब अभी हमने खूब नारे सुने, 12-12 नारे, 13-13 गिना हमने नारा, हम जाग रहे, 13-13 नारे लगे। जिसके नाम पे इतना नारा लगाते हो, क्या उनकी कोई नमाज छूटी थी? जिस मौला अली के नाम पर उछल कूद रहे थे, तुम्हें पता है उनकी नमाज की कैफियत क्या थी? तीर चुभ गया था जो निकाले नहीं निकल रहा था। लोगों ने कहा कि अली जब नमाज पढ़ने लगे तो तीर खींच लेना। नमाज की नियत बांधी, तीर खींच लिया, पता नहीं चला। ये इन्हिमाक था खुदा की बंदगी का। हमारे लोग दीन नहीं सीखते हैं। ये हम भी एक मस्जिद के इमाम है, बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद के, अल्लाह का शुक्र हमारी मस्जिद में नमाजी बहुत है। 3 सफ नमाजी होते हैं, एक सफ में तकरीबन 100 आदमी आते हैं हमारे यहाँ, तकरीबन 300 लोग नमाज पढ़ते हैं। तो कभी कभी हमें भी मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता है। हाँ, तो देखते हैं जो 80-80 साल के बुढ़े हैं ना, नमाज पढ़ना तो आता है, ऐसे नियत बांधेंगे तो ऐसे ऐसे झांकेंगे, ये कैसे करता है तो वैसे करेंगे। ऐसे बेटे आएंगे तो इमाम पर धाव जमाएंगे, इमाम साहब। जिनकी घर में मुर्गी नहीं सुनती है वो बेटे इमाम को सुनाते आकर, हाँ धांस दे दिया मस्जिद में इमाम साहब। वो टूटी गोली हुई, वो सफाई नहीं हुई, तो तेरे हाथ को लकवा लग गया है, तुझे नेकी नहीं चाहिए, तू ही झाड़ू लगा दे मस्जिद में, अल्लाह घर में। कोई तुर्रम खा है, तूने सुरखाब के पर लगाए हुए, हाँ नमाज ऐसे देखेंगे कि बगल वाला कैसे कर रहा है। इतना शऊर बेकार हो चुका हमारी कौम का। और ऐसे कभी ऐसे नियत बांधे, दीवार देखते हैं, पंखा भी देख लेते हैं, नियत बांधे बांधे देखा है, वो कह रहा हूं मैं आपको। यानी ये भी अब तक हम अपनी कौम को नहीं सिखा सके कि नियत बांधने के बाद एक मुक्तदी की निगाह कब कहां पर रहनी चाहिए।
क्या आप इस इंतजार में है कि जिब्रील सिखाने आएंगे? जिब्रील तो आने से रहे, हाँ एक हजरत जरूर तशरीफ लाएंगे, उन्हें हजरत मलकुल मौत कहा जाता है। इतने बड़े बड़े मौलाना की, हजरत की, पीर की तकरीर पल्ले नहीं पड़ती है ना। जो मौलाना आएंगे ना आखिर में, वो तकरीर भी नहीं करेंगे मगर चेहरा देख के सब पल्ले पड़ जाएगा। हमने देखा है लोग पिजामे खराब हो जाते हैं, ऐसे आड़े ताड़े पड़े हुए हैं, मुंह टेढ़ा हो गया, आंखें पतरा गई। क्या हुआ रुस्तम साहब? बड़ी ठूंठ फुला के चलते थे गली में, शोहरत घर में लगता था कि भैंसा पूरे शहर का यही जा रहा है इधर से। अब क्या हुआ? पिकपिकी बन गई तुम्हारी। एक बार शक्ल देखी ना मलकुल मौत की, औकात भूल जाता इंसान। दीन सीखो, दीन। बगैर दीन सीखे तुम दीनदार नहीं बन सकते हो। वो किसी और का धर्म होगा, बस इसका नाम मजहब नहीं, किसी का होगा तो होगा। हमारा मजहब ये नहीं, हमारा मजहब ये दीन सीखिए, पढ़िए, दीन सीखने का नाम। और पैगंबर ने पहला मदरसा कायम किया था, उस मदरसे के मोहतमीम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले मदरसे का नाम दारे अरकम, और दूसरे मदरसे का नाम सुफा का चबूतरा। आधा घंटा हो गया मेरा, ऐसे कैसे? और कुरान एक ऐसी किताब आपके पास में है ना, सारे खजाने इसी में हैं, सारे खजाने। आज हमारा बच्चा, अरे यार आइंस्टाइन कितना माइंडेड था, ओहो न्यूटन कितना दिमाग वाला था, ग्लेलियो कितना हाई फाई दिमाग वाला था। ओ जनाब, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के दस्तरखान पे पड़े हुए लुक़मे खाए हैं। तुमने जाना नहीं ना, साइंसदान फाराबी कौन था, खवारज़मी कौन था, बू अली सीना कौन था, गजाली, इमाम गजाली कौन थे, इमाम अहमद रजा कौन थे? ये वो साइंसदान लोग हैं जिनकी किताबों को पढ़ करके दुनिया ने अक्ल और शऊर की रोशनी हासिल की है। हमने नहीं पढ़ा था, हमने कुरान शरीफ को जानते कौन सी किताब बना लिया है? मुर्दों की किताब। किसी की अम्मा मरी, किसी की अब्बा मरे, आप आएंगे हाफिज शाही साहब हमारे अब्बा का तीजा है, 10वां है अम्मी का, 20वां है चाचू का, 40वां है खालू का। बच्चों को भी दीजिए, बच्चों को कुरान खाने के लिए। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने की किताब नहीं है। कुरान डूबते हुए इंसानों को औजे सुरैया पर ले जाने वाली किताब है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये वो किताब है कुरान जो पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए आई हुई है। लेकिन जब कोई मर जाता तब हम कुरान पढ़वाते हैं, और अगर हाफिज जी ने कह दिया नहीं नहीं अभी बच्चों की तो क्या कहते हैं, चंदा लेने आना तब बताएंगे। ये धौंस उल्टी देते हैं बेटे, चंदा लेने आना तब बताएंगे। अब मदरसा चलाना है तो चंदा की बात भी है, क्या करें, फीस लेते नहीं बेचारे, फ्री में किताब। और स्कूल वाले डोनेशन दीजिए, मंथली फीस दीजिए, जूता यही खरीदिए, इसमें भी हमारा कमीशन है, किताबें यही लेनी है, इसमें भी हमारा कमीशन है, बैग भी यही लेना है, इसमें भी हमारा कमीशन है, टाई भी यही लेनी है, इसमें भी हमारा कमीशन है। हाँ, हर तरह से कमाएंगे।
और आप फ्री में तालीम देते हैं ना। बेवकूफ लोग हैं, क्या थिंकिंग लोगों की। वहां चाहे कितना ही कोई मार देना कोई नहीं बोलता। यहाँ एक बार थप्पड़ मार देना तो गुड्डू के पापा तो बाद में आएंगे, होम मिनिस्टर पहले आती हैं। तुम्हारे बाप का खाता है मेरा गुड्डू, तेरी जुर्रत कैसे भी मारने की मेरे बेटे को। ये सोच। और क्या मतलब बच्चों के बीच में नाइंसाफी की दीवार देखें। जो कॉलेज और स्कूल पढ़ने जाते हैं, कॉन्वेंट में बच्चे जाते हैं ना, तो अम्मी जान 4 बजे उठती हैं, हजरत रुमाल रहमतुल्लाह अलैह, तो 4 बजे से घी में पराठा बनता है, आमलेट बढ़िया डब्बा पैक करती, उसी में चॉकलेट, उसी में पैसा, बैग वैग सजा करके, फिर गुड्डू को जगा करके, मुंह पोंछ करके, मंजन संजन करवा करके, काजल पाउडर सुरमा वगैरह वगैरह, शूज सॉक्स सब पहना के, टाई फाई सजा करके, बेटे हाँ ये टॉफी भी खा लेना, ये पैसे भी हमने रख दिए हैं, और जी ये पराठा भी खा लेना बेटा। हाँ ओ जी अब जाती हैं गुड्डू के पापा को जगाने के लिए। उठिए ना, अरे उठिए, स्कूल का टाइम हो गया। अब वो बेचारा उठता है, आंखें मसलता, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, सी ऑफ करके आ गया गुड्डू। और यहाँ मदरसे जाने के लिए ना ड्रेस, ना जूता, ना टोपी, ना कापी, ना आमलेट, ना चॉकलेट, ना पैसा, कुछ नहीं। गलत कह रहा हूं? तुमने अपने ही मजहब के साथ दगा करना शुरू किया है। मैंगलोर तकरीर करने गया मैं, सुबह फजर बाद में लौट के आ रहा था एयरपोर्ट के लिए, तो कोई 10, 12, 11, 9 साल के बच्चे और बच्चियां पढ़ के लौट रहे थे फजर बाद। हर बच्ची बुर्के में थी, 8-10 साल की, और हर बच्चा अमामा और जुब्बे में। मैंने कहा मौलाना बच्चे कहाँ आ रहे हैं? खासा जा नहीं रहे, ये पढ़ के लौट रहे हैं। फजर की अजान से पहले इनकी माएं जगा करके मदरसे में छोड़ के जाती हैं। बच्चे यहीं तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, दीनी तालीम सीखते हैं। अब ये घर जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे, अब स्कूल पढ़ने जाएंगे। कितनी जिम्मेदार माएं हैं उधर की। इसीलिए 100% क्वालिफिकेशन साउथ इंडिया में, हमारे यहां नहीं है। पैगंबर ने क्या फरमाया? मैदानी जंग में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। इस कलम की अहमियत जानते हो? ओ अपने बच्चों को मोबाइल की दादी अम्मा देने वालों, अपने बच्चों को कलम दो हाथ में। ये कलम वो है जिसकी कसम रब ने उठाई, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है अल्लाह ने इस कलम की कसम उठाई। इसमें वो दम है जिसे चाहे दे, चाहे तो 5 साल के लिए जेल में भेज दे, जिसे चाहे 10 साल के लिए जेल में भेज दे और बेल ना होने पाए। ये कलम की ताकत है। अभी भी जेएनयू के कई बच्चे जेल में हैं ना, 5-5, 6-6 साल हो गए, उन्हें बेल नहीं मिली, अप्लाई भी नहीं कर सकते। कुछ एक मौलाना भी हमारे 4-4 साल जेल हो गए, जेल में बैठे हुए हैं। कलम की ताकत। इसलिए अपने बच्चों को कलम दीजिए हाथ में, ताकि ये पढ़ें और लिखें, तालीम हासिल करें, दीन की भी तालीम हासिल करें और दुनिया की भी तालीम हासिल करें। हमारा बच्चा आज की तारीख में
सिर्फ मौलाना नहीं होना चाहिए, आलिम भी हो, लॉयर भी हो, आलिम भी हो, डॉक्टर भी हो, आलिम भी हो, इंजीनियर भी हो, आईएएस, आईपीएस, आरएस, इस रैंक के अधिकारी बनाने की जरूरत आज की तारीख में है। इसलिए कि इस रैंक का जो आदमी होता है ना, कम से कम 5-5 लाख लोगों की कमांड करता है अकेला। लेकिन हमारी सोच बहुत ही हल्की फुल्की है। बस चलो बंबई कमाने चलेंगे, शादी ब्याह जब आए तो हो 25 लाख हमने गुड्डू की शादी में खर्च किया है ना? 25 लाख, 50 लाख। ओ शादियों में रुपया उड़ाने वाले पागलों, कान खोल के सुन लो, इस पैसे से अपने बच्चियों को तालीम दो और ये तालीम ही उनका जहेज बना दो। तालीम ही उनका जहेज बना दो। शादियां मस्जिद में करो, मस्जिद में, जिस शादी पे कुछ भी खर्चा ना आए। ये नाक ऊंची करने वालों, कान खोल के सुन लो, किसी की ऊंची नहीं रही। कल की रात में मैं गुमू में तकरीर करने गया हुआ था। उन्होंने ईद के बाद फिर एक और तारीख ली मेरी। उन्होंने बताया कि कल की तारीख में, परसों की तारीख में शादी थी एक नौजवान की, बारात जाने वाली थी, अभी नहलाया जाने वाला था दूल्हा, इंतकाल फरमा गया। माँ क्या कहती है, अरे हमको तो दिल के अरमान निकालने हैं, ढोलक भी बजाना है, हुल्लड़बाजी भी करना है। और वो एक और दिन आता है जब वो हल्दी, सबको पीलिया हो जाता है, मर्दों को, औरतों को भी पीलिया हो जाता है और लौंडों को भी पीलिया, सारे पीले पीले कपड़े, जैसे बरसात में नए नए मेढक नहीं आते हैं पीले पीले, कमबख्त सारे को पीलिया हो गया। यानी बेहयाई का दिन, बेगैरती की रात, बेशर्मी का बाज़ाब्ता तौर पर एक हुल्लड़बाजी का माहौल, उसे कहते हैं हल्दी की रस्म। 5 मिनट और। एक ही बीमारी हमारे यहाँ है, हम खान साहब हैं, तो खान साहब में लड़की का कोई रिश्ता नहीं मिलता है, तो अब 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल हो गए। अंसारी क्या नहीं करेंगे, कुरैशी क्या नहीं करेंगे, खान साहब हैं। अंसारी में रिश्ता नहीं मिलता है तो अंसारी साहब सोचते हैं हम अंसारी में रिश्ता नहीं पा रहे हैं लड़की का, तो हम खान साहब क्या नहीं करेंगे, शेख साहब क्या नहीं करेंगे, कुरैशी क्या नहीं करेंगे। ऐसा करो, सब मिलके अपनी लड़कियों का अचार डाल लो। वो भरुआ वाला मिर्चा नहीं आता है, ललका वाला, अभी आ रहा मार्केट में, अचार डाल लो अपनी लड़कियों का। ये क्या होता, खान साहब, अंसारी साहब, संसारी साहब और कुरैशी, क्या है ये किस बकवास का नाम है? मेरा करीम रब फरमाता, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता। अल्लाह कहता है तुम में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। हजरत ज़ैद का नाम सुना है, गुलाम थे, गुलाम बिकते बिकाते आए थे, मेरे पैगंबर ने अपने खानदानी कुरैश की औरत से उनकी शादी करवाई। और हमारी नाक इतनी ऊंची, हम खान साहब हैं, हम अंसारी साहब हैं, संसारी साहब हैं। बंद कर दो ये जंगलीपन के रीत रिवाज। बस ये देख लो, लड़का इज्जतदार हो, शरीफ हो, इज्जत की रोटी कमाता हो, कोई बुरा फेल उसके अंदर ना हो, सुन्नी सहीउल अकीदा हो,
जिसको इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जाता है, रिश्ता कर दो, चाहे कुरैशी हो, चाहे खान साहब हो, चाहे शेख साहब हो, चाहे दुनिया साहब हो, या कोई हो। ये हमने बनाए हैं कबीले, गिरोह बनाए ना, जात पात, हाँ हमने बनाए। अल्लाह ने तो सिर्फ कबीले शम, बनु शम, कबीले जोहरा, हाशमी, कुरैशी, मुत्तलबी, ये कबीले अल्लाह ने सिर्फ पहचान के लिए बनाए थे, और हमने इसका पूछड़ा पकड़ लिया। हम फॉरवर्ड हैं, वो बैकवर्ड। इस्लाम में कोई ना फॉरवर्ड होता है ना बैकवर्ड होता है। कुल मोमिन इख्वा, हर मुसलमान भाई भाई। ये बदमाशियां इसलिए बंद करना जरूरी है। 35 साल तक जब बच्चियों को बैठाए रहोगे तो दो हाल से खाली नहीं, या वो रॉन्ग नंबर रास्ते पे निकल जाए, और या फिर भाग करके किसी गैर से शादी करें, और तीसरा रास्ता घुट घुट करके मर जाना। चौथा मुझे बता दो आप। तो मदरसों को जिंदा रखिए, मुदर्रिसीन और कमेटी का तालमेल होना चाहिए ताकि मेहनत से काम हो। याद रखना, नशा चाहे जवानी का हो, चाहे हुस्न का हो, चाहे ताकत का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे कुर्सी का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। हमेशा कोई नशा नहीं रहता है। अगर आप पीर साहब हैं तो ये सोचिए, बहैसियत पीर आपने अपनी कौम के लिए क्या किया है। अगर आप मौलाना, मुफ्ती, आलिम, हाफिज, कारी हैं तो सोचें आप कि आपने अपनी कौम के लिए क्या किया है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो बहैसियत डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर आप सोचें कि आपने अपनी कौम के लिए क्या किया है। अगर आप ताजिर हैं तो बहैसियत ताजिर आपने अपनी कौम के लिए क्या किया है। जवाब देने की हर शख्स तैयारी करे, इसलिए कि मरने के बाद कब्र में अकेले जाना है। हिसाब पल पल का देना है। तैयारी कर लो। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली। मैंने सुना था कि हजरत हुजूर शुएबुल औलिया सैयदी सरकार शाह यार अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुद्दू में मैमनते लुजूम की बरकत की ये मस्जिद है। कभी शायद नमाज पढ़ने इधर तशरीफ लाए थे वो, आते जाते वक्त, तो यहाँ के राजा ने कहा था जहां तक आप चले जाएं वो एरिया आप मुख्तस कर लीजिए इबादत गाह बनाने के लिए। तो हजरत ने कदमों से चल करके वो एरिया एक्वायर किया था जो आपकी मस्जिद बनी हुई जामे मस्जिद, जैसा कि मैंने सुना है। पुराने जमाने की बात। और बुजुर्गों की निगाहें बहुत दूर तक देखती हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। हमने ये देखा है जब किसी भी कौम का फौजी आदमी फौज से रिटायर होता है तो अपने कौम के बच्चों को ट्रेनिंग देने जाता है। अखबारात पे हम भी नजर रखते हैं, मीडिया पर बाज़ाब्ता ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। अपनी कौम के लोगों को ट्रेनिंग देता है, बंदूक कैसे चलानी वगैरह वगैरह। आप इतना तो कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं खाता, इसलिए कि यहां से लेके फैजाबाद तक, इधर नेपाल तक, कौन से ढाबे पे कहां क्या खाना मिलता है ये सब पता है लोगों को। खूब खाता मुसलमान, खा खा के तोंद बढ़ा लिए, दिमाग छोटा हो गया। दिल्ली की जामा मस्जिद के इलाके में मटिया महल में सिर्फ किताबों की दुकानें थी, कोई पढ़ने वाला नहीं बेचारा। अब उन किताबों की दुकानों से किताबें खत्म करके लोगों ने चिकन चिल्ली, क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटर बर्रा, देख कढ़ाई में आइए भाई सब, पूरी लाइन लगी खाने वालों की। किताबें खत्म। क्या कीजिए? कराटे सीखिए, जोडो कराटे, बॉक्सिंग सीखिए, कुश्ती सीखिए। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं।
ये सेल्फ डिफेंस के भी काम आएगा। और अगर पाकिस्तान ने कोई नापाक नजर उठाई तो उसके भी दांत तोड़ दें, और चाइना ने भी अगर लाल आंख दिखाई तो आंखें फोड़ दें, और बांग्लादेश बदमाशी करे तो घुटने तोड़ दें उनके भी हम। और मुल्क में कोई कुत्ते का झुंड मुसलमान को मारने आए तो उसको भी औकात बता दें। इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए ये सीखिए कराटे। जो एक कराटे का माहिर 50 आदमियों का बाजा बजा देता है, नहीं बजाता है। ये सब कीजिए, बस कहना कम है, समझना ज्यादा है। हम इस देश के सच्चे वफादार हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक सेंटीमीटर की जमीन की हिफाजत के लिए मुसलमानों ने कल भी कुर्बानियां दी थी, आज भी मुसलमान कुर्बानी दे रहा है और मरते दम तक देता रहेगा। इसलिए कि हमारा देश है, क्योंकि हमारे ख्वाजा का देश है। अस्सलामु अलैकुम।